वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नए चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम क्या है, लेंथ। यूनिट 8 है आपका और लेंथ है। आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा ही होगा। और यहाँ पे देखो फिगर हमको देख के आपको समझ में आ रहा है कुछ कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, दिखाए गए हैं। अब ये सब क्या यहाँ पे बताना चाहते हैं आप ध्यान से देखिए। सम ऑब्जेक्ट्स आर हियर इन सर्किल ऑल द ऑब्जेक्ट विच आर सोल्ड बाई मीजरिंग लेंथ। अब यहाँ पे देखो एक हमारे पास टेप है, ठीक। ये क्या है, कैबेज है। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, पोटैटो को मेज़र कर रहा है। यहाँ पे देखो रोल पेपर है। यहाँ पे क्या, राइस है। अब ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट हैं जिसको आप लेंथ के फॉर्म में मेज़र करते हो, ठीक है। तो अब ये देखो इसको आप लेंथ, कैबेज को तो लेंथ में मेज़र नहीं करते हो, उसमें लंबाई तो नहीं होती। लेकिन हम इस टेप की बात कर रहे हैं, तो टेप को जब हम खरीदने जाते हैं, परचेज़ करने जाते हैं, इसको परचेज़ करने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वो शॉपकीपर क्या करता है, उसको मेज़र करके तब देता है कि 1 मीटर 2 मीटर इस तरीके से देता है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट जो है दिस एंड दिस, ये दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं, इनका जो मेज़रमेंट होता है लेंथ के फॉर्म में होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो लेंथ है वो डिस्टेंस को मेज़र करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की, कि लेंथ को मेज़र किया जाता है तो किस चीज़ में मेज़र किया जाता है। तो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर। यहाँ पे देखो दिया है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर। मतलब आपको यहाँ पे लिख लेना है कि जो लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है क्या होती है, मीटर होती है। ओके, कॉपी में सबसे पहले आपको ये लिखना है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। क्लियर। अब दूसरी चीज़ क्या है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ पे दिया गया है। इसको भी आपको नोट कर लेना है कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम कुछ और यहाँ पे देख लेते हैं कि इस तरीके से इसमें क्या आपको करना है। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ फॉलोइंग सिचुएशंस आपके सामने दी गई हैं, हाइट ऑफ योर क्लासमेट एंड हाइट ऑफ योर टीचर। और जैसे तुम्हारे साथ का कोई क्लासमेट है, उसकी हाइट और तुम्हारे टीचर की हाइट, इन दोनों को कंपैरिजन करना है। तो जनरली क्या होगा, टीचर की हाइट ज़्यादा होगी स्टूडेंट की हाइट से, क्लास 3rd के बच्चों में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिसकी हाइट ज़्यादा है उधर हम क्या करेंगे, ये वाला साइन लगा देंगे, ग्रेटर और स्मॉलर वाला, जैसा कि आप लोगों ने सेकेंड में पढ़ा है उसी का यहाँ पे, या अभी फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ मेजर करना है। देखो अब लेंथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड, लेंथ ऑफ योर मैथमेटिक्स बुक। अब ब्लैक बोर्ड की लेंथ क्या होगी, बड़ी होगी, तो इसको हमने यहाँ पे ऐसा साइन लगा दिया, ठीक है। लेंथ ऑफ योर मिडिल फिंगर, लेंथ ऑफ योर 4 फिंगर। तो मिडिल फिंगर सबसे लंबी होती है, तो ये क्या हो जाएगी, इधर ऐसा साइन लगेगा। लेंथ ऑफ योर हैंकरचीफ एंड साइड ऑफ योर बाथिंग टॉवल। अब बाथिंग टॉवल जो हैंकरचीफ से बड़ा होता है, तो इसलिए हमको ऐसा साइन लगा। तो यहाँ पे तो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन की साइन लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स जो कि लेंथ में मेजर किए जाते हैं, ठीक। आपको यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, उनको जो मेजर करके उनकी लेंथ को लिखना है। जैसे चॉक की लेंथ कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। स्ट्रॉ की कितनी होती है, मान लो 6 सेंटीमीटर होती है। लीफ, एक पत्ती लो, पत्ती को मेजर कर लो स्केल से, उसकी लेंथ कितनी होती है। तो ये सब आपको करना है। दिस इज़ ए एक्टिविटी फॉर यू। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, कुछ एक इंट्रोडक्शन ऑफ किलोमीटर। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा मीटर, देख लिया अभी तो इसके पहले क्या देखा, मीटर। अब देखो किलोमीटर क्या होता है। जैसे हम कहें कि यहाँ से, यहाँ पे दिया है, अगर हम बात करें कि यहाँ से हमारा मान लो DAV स्कूल से या जहाँ पे हो वहाँ से बनारस तक की दूरी कितनी है, तो हम बोलते हैं कितना, मान लो बताते हैं 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। तो ये जो किलोमीटर होता है, ये डिस्टेंस मेज़र करने का एक बिगेस्ट यूनिट होती है। दिस इज़ अ बिगेस्ट यूनिट ऑफ द लेंथ, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर बराबर, किलोमीटर को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, KM लिखते हैं। एक इसके बराबर हो जाएगा, 1000 मीटर के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे शॉर्ट में कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। जैसे किलोमीटर को हम लिखते हैं किस में है,
के एम में, मीटर को किस में लिखते हैं एम में, और सेंटीमीटर किस में लिखते हैं सी एम में लिखते हैं, ठीक है। तो बिगेस्ट यूनिट ऑफ द लेंथ यहाँ पे हमारी जो बात आ जाएगी तो वहाँ पे हम क्या करेंगे किलोमीटर करेंगे, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे देखो आपका जब वर्कशीट स्टार्ट होता है, सेलेक्ट द करेक्ट यूनिट फ्रॉम द बॉक्स टू मेजर द लेंथ। मीटर दिया, सेंटीमीटर, किलोमीटर। तो लेंथ ऑफ योर स्कर्ट तो आपका मीटर में ही रहेगा, ठीक है। और हाइट ऑफ योर रूम, हाइट ऑफ द रूम बात करें वो भी हमारा क्या रहेगा मीटर में ही रहेगा, ठीक है। और ब्रेथ ऑफ योर मैथ बुक की अगर ब्रेथ की बात करें तो सेंटीमीटर में रहेगा, चूँकि सेंटीमीटर हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, लेकिन मीटर तो हमारा क्या है बड़ी यूनिट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। अगर हम दिल्ली और आगरा के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, जो लंबी दूरी की डिस्टेंस, दो सिटी के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो मीटर में करके क्या करते हैं किलोमीटर। लेंथ ऑफ योर थंब की अगर लेंथ की बात करें तो वो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे थंब की अगर डिस्टेंस की बात करेंगे, थंब की लेंथ कितनी होगी तो किस में होगी सेंटीमीटर हो जाएगी। और ऐसे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस भी कितना हो किलोमीटर में मेजर किया जाएगा। लेंथ ऑफ द कैनाल ये भी किलोमीटर में। लेंथ ऑफ द क्लॉथ नीडेड टू स्टिच ए कर्टन, कर्टन को सीने के स्टिच करने के लिए हमें कितनी लेंथ की चाहिए, तो वहाँ पे किलोमीटर का यूज़ नहीं करना, हमें क्या करना है मीटर का यूज़ करना है। अब यहाँ देखो बिगेस्ट यूनिट ऑफ द लेंथ, अगर पूछा जाए कि बिगेस्ट यूनिट लेंथ की बिगेस्ट यूनिट क्या है, अभी जस्ट हमने पढ़ा तो क्या हो जाएगा किलोमीटर। 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं, अभी इसको मैंने बताया क्या लिखना है 1000 मीटर। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर, इसको भी बता दिया पहले स्टार्टिंग में आपको लिखना है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर, ओके। द लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक इज़ किलोमीटर, रेलवे ट्रैक का जो लेंथ होता है किसे मेजर किया जाता है किलोमीटर में मेजर। तो ये आपका हो गया फिर आपके सिर्फ यूनिट पे बेस्ड आपका ये पहला वर्कशीट था। अब आगे आता है हमारा कन्वर्जन, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, क्लियर। तो 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 100, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 300 सेंटीमीटर। चूँकि 100 का किसी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जस्ट उसके बगल में 2 जीरो हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। 15 मीटर में कितना 1500 का मल्टीप्लाई, 15 इंटू 100 मतलब 1500। ऐसे ही 25 मीटर का मतलब क्या होगा 25 में हम किसका मल्टीप्लाई कर दिए 100 का मल्टीप्लाई किया 2500 सेंटीमीटर हो गया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो लिखा भी है कि वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ द मीटर बाई 100 टू कन्वर्ट मीटर इंटू सेंटीमीटर। मीन्स मीटर को अगर हमको सेंटीमीटर में बदलना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस मीटर में 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाता है वो सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बराबर 2 इंटू 100 में 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे किलोमीटर की बात है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर, ठीक है। अगर हमें मीटर को हमें किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो हमें क्या करना है 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर। वैसे जैसे हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया वैसे यहाँ भी करना है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें क्या करना है 1000 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो यहाँ पे देखो 1000 का मल्टीप्लाई करके बना दिया गया है। वर्कशीट 2 को आपको ऐसे ही करना है। 4 मीटर आपको कितना हो गया 4 इंटू 100 सेंटीमीटर कर दिया था, देखो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई किया तो 400 हो गया। ऐसे 18 मीटर है, 18 में 100 का मल्टीप्लाई किया तो 1800 सेंटीमीटर। 52 मीटर है, 52 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 100 का मल्टीप्लाई 5200 हो जाएगा डायरेक्ट। 290 मीटर है तो यहाँ पे देखो 290 को बगल में 2 जीरो लगा दिए तो सेंटीमीटर हो गया। अब किलोमीटर की बात किया जा रहा है, 5 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो गया आपका 5 इंटू 1000 मीटर हो गया तो 5000 मीटर हो गया, ठीक है। अब 7 किलोमीटर इक्वल टू, ठीक। अब यहाँ पे देखो सेंटीमीटर दिया है तो आपको ये समझना है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है आपका कितना 1000 मीटर होता है। अब इसमें 1 2 जीरो और बढ़ा देंगे, ठीक है। 1000 मीटर को भी सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपको क्या करना है किसका मल्टीप्लाई करना है
यहाँ पे मल्टीप्लाई जो करना है वो वैल्यू यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, वो क्या होना चाहिए 1000 बगल में फिर 2 जीरो, ठीक है। इतना का मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है, ठीक है। तो वो जाके आपका क्या होगा सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा तब। क्लियर। और फिर यहाँ पे तो 6 किलोमीटर को मीटर में करना है तो 6000 हो गया, 8 किलोमीटर को करना है तो 8000 मीटर। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ओके।